हेलो पबीज़। हमारे लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि टेह्युन को अपने साथ स्टे करवाने में सक्सेसफुल होता है और ह्युन की लाइफ में सभी चीज़ ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। युंगडो सायोक को बताता है कि कांग्रेसमैन और मेडिकल गैंगस्टर अपना डील सेट करते हैं और जब इन्वेस्टमेंट सारा लगा करके भी वो हार जाते हैं तो सब खोने से अच्छा वो थोड़ा ही ग्रास्प करना अच्छा सोचते हैं। ये माफिया नॉनसेंस है, इसमें कुछ ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, बस कैसे सुपीरियर गैंगस्टर स्मॉलर वंस को पीड़ित कर रहे हैं वही बता रहा है और इनका 2 नंबर वाला काम कौन नहीं जानता। जिसके बाद सायोक पूछता है अब ह्युन का क्या, और बोलता है भले ही हम एक पर्सन से डील करने जा रहे हैं बट है तो वो भी गैंगस्टर ही, और अब वो बिजनेसमैन बन गए हैं तो क्या वो हैंडल कर पाएंगे जैसे वो बिज़नेस कर रहे हैं आजकल। योंगडो बोलता है वो सब गैंगस्टर ही हैं, यूजिन, योजोंग और डिगुन ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं और इसका मास्टरमाइंड ओल्ड बास्टर्ड पीपल का बंच है और ये लोग अपने पीपल को मैस होता हुआ नहीं देख सकते और इसको यूनवान भी जानता है और इसलिए वो कमीना ह्युन के लिए हमें वो इतना मंथ से कैच करने के लिए भगा रहा है। और तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप बैठा रहूँगा? अल्फाज हमेशा ही ओमेगास को डिस्डेन वे में ही देखते आए हैं। जिसको सुनकर सायोक कहता है इतना भी नहीं, जिसको सुनकर योंगडो डिस्गस्टिंग फेस बनाता है और सायोक को बोलता है हम इंफॉर्मेशन देंगे, पैसा लेंगे और भाग जाएंगे, बात ख़त्म। जिसके बाद योंगडो एक प्लेस पर आता है, कुछ डिस्कस करता है और फिर वो एनकाउंटर पर्सन दोनों को कहीं ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और ह्युन मेन्यू से अभी भी कुछ ऑर्डर करने के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है। जिसको देख कर टे बोलता है तुम बहुत टाइम लगा रहे हो, इस तरह से तो हम कल ऑर्डर करेंगे, आखिर इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। जिसको सुनकर ह्युन कहता है मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं वनीला लेटे लूँ कि मिल्क टी। जिसको सुनकर टे कहता है तुम दोनों ले लो। ह्युन कहता है मैं मनी वेस्ट नहीं करना चाहता और थोड़ी पोज के बाद बोलता है मैं मिल्क टी लूँगा। जिसके बाद ह्युन टे को कहता है मैं कार में वेट करूँगा, तुम ड्रिंक लेकर आओ। सीन शिफ्ट होता है और ह्युन मिल्क टी ड्रिंक कर डिप्रेस हो जाता है क्योंकि उसका टेस्ट टेरिबल होता है। जिसको टे नोटिस कर दूसरा ड्रिंक कप ह्युन को देता हुआ कहता है तुम इसे ड्रिंक करो। जिसको देख ह्युन पूछता है ये क्या है। टे बोलता है वनीला लेटे, और अगर तुम मिल्क टी ड्रिंक नहीं करना चाहते तो मुझे दे दो। जिसको देख ह्युन सोचता है क्या इसने मेरा दूसरा ऑप्शन भी बाय कर लिया। ये ह्युन को चुसुंगवान रेस्टोरेंट में ड्रॉप करता है और बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारे शिफ्ट फिनिश होने के बाद पिक करूँगा और मुझे कॉल करना अगर कुछ होता है। जिसको सुनकर ह्युन अपने मन में बोलता है ये मुझे और यंग को हमेशा ड्रॉप और पिक करता है, क्या ये परेशान नहीं होता। ह्युन टे को पूछता है तुम काम पर नहीं जाओगे। जिसको सुनकर टे ह्युन से फ्लर्टियस टोन में कहता है मैं कर तो रहा हूँ काम तुम्हारा ड्राइवर होने का। जिसके बाद टे ह्युन की और लीन होता हुआ कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत मनी है तुम्हें और क्राई बेबी को फीड कराने के लिए। जिसको देख कर ह्युन टे को पुश करता हुआ कहता है किसने कहा कि तुम हमें फीड करोगे। जिसके बाद ह्युन कार से निकल कर जाने लगता है। जिसको देखते ह्युन को चिल्ला कर कहता है अगर कुछ होगा तो तुरंत कॉल करना। जिसको सुन ह्युन ओके बोल देता है और रेस्टोरेंट के इनसाइड चला जाता है। जिसको देखते स्टीयरिंग व्हील पर अपने हेड को रेस्ट करता हुआ फ्रॉनिंग करता हुआ अपने मन में सोचता है क्या ये सेपरेशन एंजाइटी है, मुझे अनईजी फील होता है जब मैं उससे दूर हो जाता हूँ। जिसके बाद सीन रेस्टोरेंट के इनसाइड में शिफ्ट होता है जहाँ पर ह्युन इधर उधर बिना काम के भी घूम रहा होता है। जिसको देख रेस्टोरेंट ऑनर ह्युन की बैक पर सडनली स्लैप करता है जिससे ह्युन बिल्कुल सरप्राइज भी होता है और पेन फील कर गुस्सा भी। रेस्टोरेंट ऑनर ह्युन को चिल्ला कर कहता है तुम इतने रेस्टलेस क्यों हो, अगर कोई काम नहीं है तो बैठकर नैपकिन्स फोल्ड करो। ह्युन पेन से बैक स्क्रैच करता हुआ कहता है मैं कब रेस्टलेस हुआ। जिसको सुनकर रेस्टोरेंट ओनर बोलता है कब, और पूछता है सच में, और ह्युन को कहता है तुम एक डॉग की तरह हो, बहुत सूनर पूप करना है जैसे ही वो वर्क पर आए। जिसको सुनकर ह्युन थोड़ा अनॉयड होता है। सीन शिफ्ट होता है और टे अपनी थॉट में बिजी हो बोलता है मैं बिल्कुल एसॉल था, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। और अपने मन में सोचता है इतना इंटेंस सेपरेशन एंजाइटी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या ये एक प्रोटेक्शन इंस्टिंक्ट है। दूसरी और दोयन भी सब सुन रहा होता है और कहता है उस फीलिंग को फर्स्ट लव कहते हैं। जिसको सुनकर टे सेंस में आकर इम्प्रेस होता हुआ कहता है मैन तुम बहुत स्मार्ट हो। जिसको सुनकर दोयन नर्वसली कहता है मैं उन दोनों को खोने के लिए सॉरी
रही हूँ, लेकिन अब ये मिस्ट्री बन गया है कि वो दोनों कहाँ डिसअपियर हो गए हैं, या फिर हो सकता है कि वो लोग प्रोफाइल कर रहे होंगे, क्योंकि हमने उन्हें ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था। जिसको सुन के कहता है अब वो मैटर नहीं करता, उनको मैं देख लूँगा, क्योंकि अब यून मेरे साथ रह रहा है और मेरी केयर के अंडर है, वो उसे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उनको ढूंढना कंटिन्यू रखो। जिसको सुनकर डोयन ऑफ कोर्स बोलता है और टेक कोई वर्क ना देखने पर ऑफिस से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और रेस्टोरेंट ओनर ही उनको अननेसेसरी टैपिंग करता है देख अनॉयड होकर बोलता है यू काम करना बंद करो और जाओ यहाँ से। जिसको सुनकर यू नर्वसली पूछता है टाइम तो हुआ नहीं है अभी। जिसके रिप्लाई में ओनर बोलता है जल्दी से तुम जाओ ताकि बॉस अपना कार सामने से हटा सके, वो स्टोर के फ्रंट में ही पार्क किए हुए हैं। जिसको सुनकर ह्यून जल्दी से रेडी होकर रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और टे स्मोक कर रहा होता है, बट ह्यून को देख कर टे सिगरेट को क्रश करता हुआ ब्लश्ड फेस के साथ बोलता है ये अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया। जिसके बाद ह्यून को कार में बैठाने के बाद ह्यून कन्फ्यूज टे के एंटर होने का वेट करता है और टे कार के इनसाइड एंटर करते हुए पूछता है तुम जल्दी फिनिश कर लिए या जॉब से फायर्ड हो चुके हो। जिसको सुनकर ह्यून अनॉयड नहीं हुआ हूँ कहता है। जिसको सुनकर टे एक डिसअपॉइंटिंग साउंड निकाल कर ह्यून की ओर स्टेयर करना स्टार्ट करता है। जिसको देख ह्यून कन्फ्यूज टे को देखने लगता है, बट सडनली टे ह्यून को एक बिग स्माइल के साथ पूछता है आज का दिन कैसा रहा ह्यून। कहता है बिज़ी और बताता है कि ओपनिंग के प्रिपरेशन में बिज़ी हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यंग अब स्कूल जाने वाला होता है और यंग अपना फेवरेट स्कूल योजोंग के स्टूडेंट लिस्ट में आ जाता है। जिसको देखते ह्यून और यंग सब हैप्पी होते हैं। दूसरी ओर ह्यून भी अच्छा मनी अर्न कर रहा होता है। टे भी उनका हार्ट विन करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है और यंग भी अब अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से एंजॉय कर रहा है। ये सब देखकर ह्यून अपने मन में बोलता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये लाइन सुनता आया था कि बेटर डे विल कम, लेकिन मुझे ये नॉनसेंस लगता था। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस पर अगेन बिलीव करूँगा, बट अब मैं करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और टे यंग को पूछता है क्राई बेबी तुम अपना हैंड वॉश कर लिए। यंग चिल्ला कर कहता है हाँ। टे तीनों के लिए स्नैक्स लेकर आता हुआ यंग को पूछता है तुम्हें ठंडी नहीं लग रही क्या, तुम्हें मज़ा आ रहा है, चलो स्नैक ले लो। दूसरी तरफ यंग ह्यून को अपने साथ हाइड एंड सीक प्ले करा कर टाइड कर दिया होता है और टे ह्यून को भी स्नैक देता है जो कि परसिमोन होता है, बट यंग को परसिमोन अच्छा नहीं लगता और पाउट बना लेता है और कहता है ये बहुत सॉफ्ट है। जिसको सुनकर टे कहता है एक बार माउथ में जाने से वो सेम ही होता है और मैंने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, तुम्हारे लिए जल्दी उठा मैं। जिसके बाद ह्यून भी एक बाइट लेता है और वो ह्यून को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी ओर यंग को टीचर की बात याद आती है जिसमें टीचर ने बोला था कि आपके बिग ब्रदर आपके लिए परसिमोन फिल करते हैं, इसका मतलब वो आपसे प्यार करते हैं। जिसको याद कर यंग शॉक में सोचता है क्या टे मुझे और ह्यून को भी लव करते हैं। जिसके बाद यंग टे को नर्वसली और ट्रॉमेटाइज स्टेयर करने लगता है। जिसको देख टे क्या हुआ पूछता है। सो कभी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।